लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। एक देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं की कटाई हो रही है। चाची हमारे काट भी रही थी गेहूं, और देख सकते हैं आसपास के तरफ चारों तरफ खेत ही खेत है। चाची और बताइए क्या हाल चाल है। हाँ सब ठीक है भैया। तो कितना बीघा एक दिन में कटाई उटाई हो जाता है। एक दिन में ये 5 दिन से काट रहे हैं। 5 दिन से। हाँ। कितना हिस्सा 5 दिन में कटा। अरे 3 हिस्सा कटा है, 1 हिस्सा लगा है। अच्छा, तो और सब खेती उती कैसे चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सब। हाँ भैया इतना चल रहा है खेती। तो ये कितना मतलब गेहूं का जितना लागत वागत लगा है वो आई जी पैसा वैसा। ये किसान की बड़ी समस्या रहती है कि बेचारे पूरा 6 महीना मेहनत करते हैं, फिर लास्ट में बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत का अब इतना देखो, ये तक खराब गेहूं हो गए हैं। हाँ। और पानी भर जाता खेती में यहाँ। तो पानी की समस्या आप लोग को है। कहीं तो पानी नहीं है आप लोग को। पानी तो है, देखा है मतलब सब चूहा वूहा तो बिलते आ जाता पानी। अच्छा, जानवर हो और वो जानवर छुट्टा पशु वशु वाला। पशु मतलब जानवर, साढ़ गाय ये सब। हाँ हाँ इन तो आवत है। इन तो आवत है। तो 2000 रुपया तो मिल तो रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 6 महीना में आवत है। तो खुश नहीं है क्या आप लोग उससे। खुश नहीं है। और सरकार बताओ 6000 रुपया साल में दे दे तो इससे आदमी खुश नहीं है। हाँ खुश तो है। खुश है। और बताइए किसकी इस बार सरकार बनवा रही है आप लोग। अरे मोदी बन रहे हैं तो मोदी बनी है का। मोदी बनी है। हाँ कि मुलायम बना है। अब आपका बताइए। आप अब एक जगह थोड़ी बनी है सब लोग। आपकी का देह ही बताओ, आपके क्या पसंद है आपका ज्यादा, मुलायम सिंह वाली पार्टी या मोदी वाली पार्टी। जी का कहा भैया हम काहे कहेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको पहले से। या आप किसको वोट देते आ रही हैं, किसका मतलब चाहती हैं बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, किसकी सरकार आपको अच्छा लगता है। अरे हमको तो दोनों अच्छे लगे थे। दोनों जने कम ध्यान वाटर झूठ का। अच्छा, वो मोदी जी के और को आपको कोई लाभ हम मिला है। नहीं और तो हमका भैया नहीं मिला कोई लाभ। घर वर मिला कि नहीं मिला। नहीं। तो आपका घर पक्का है कि ऐसे? हाँ पक्का बनवान है। मेहनत करके पक्का नहीं वो। और मोदी नहीं देना कुछ उनका। तो और बताइए सब, इसमें जो खेती होती आप कर रही हैं तो इसमें पैसा वैसा डबल हुई जी, मतलब जितना लगाए हो के पैसा दूना आई जी। दूना कहाँ आवत भैया। फसल है, खेती जुआ है। हाँ। जो लाग गवा तो हो गवा, नहीं तो नहीं। तो अच्छा, आपके क्षेत्र में इस बार RK चौधरी जी आए हैं चुनाव लड़ने। का कैसे आदमी है का, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह वाली पार्टी से। अच्छा ठीक है उन्होंने देना हम वाटर। अच्छा, उनको दे चुके हैं आप लोग। हाँ दे चुके हैं वाटर हो कहीं है। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश में, कुछ आप बता सकती हैं। कैसा उनका 10 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनके कैसे उनके पूरे कार्यकाल को देखते हैं, कितना खुश हैं आप उनके काम से। अरे बहुत लोग खुश हैं भैया, बहुत लोग गरियावत हैं, है कि नहीं। आप खुश हैं कि नहीं वो बताइए। अरे हम तो खुश आइए, तो जिंदगी भर बीती है करते। आइए कुछ और भाई लोग हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनसे बातचीत करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। भाई साहब गेहूं का जो है वो बंडल बना बना के मतलब इसको रख रहे हैं। और बताइए भैया क्या हाल है। भैया सब बढ़िया है। सब कितने दिन से ये सब होत है भैया। ये 1 बीघे में 4-5 दिन लग जाता है इसमें। 4-5 दिन लग जाता है। हाँ काटने में। तो 1 बीघे में कितना कुंटल गेहूं निकल जाता है। वही निकल जाता है 8-9 कुंटल, 12 कुंटल, 13 कुंटल के आसपास। तो जैसे एक बहुत बड़ी किसानों की समस्या के ऊपर पूरे देश में चर्चा होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई चर्चा करता है उनके बदहाली को लेकर, खुशहाली को लेकर। तो उस पर आप क्या सोचते हैं, किसानों की सरकार कौन है आपके हिसाब से। अरे मैं सरकार के बारे में क्या बताऊं, सरकार हमारे हिसाब से तो नहीं सही है। मुझे नहीं लगता कुछ जो फ्री दे। सबसे बड़ी बात ना, फ्री देना ही नहीं चाहिए। जो राशन पानी है चलिए ठीक है,
सर्वे करे पहले गांव में, तब राशन दे फ्री में। और दूसरी बात ये भी ना, जो फ्री में सब करवाते हैं ना, फ्री में ये देर बांट रहे हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री में। आप इससे अच्छा फ्री में देने से अच्छा आप किसी उसी घर के सदस्य को आप काम दे दिए। आपको लगता है कि देश में क्या चीज फ्री होना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य। बिल्कुल, शिक्षा ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात, लोग फर्जी पास कर देते हैं। आज पढ़ने वाला सही से नाम भी नहीं लिख पाता, अपना नाम चलो लिख लेता है, लेकिन दूसरे का नाम लिखता है तो लिख नहीं पाता सही से, और उस पास भी रहते। अब मुझे पता है लिखने पढ़ना कुछ नहीं आता, लेकिन 90% आता है, क्या मतलब है? इससे हम तो कहता हूँ सबसे ज्यादा फेल करे बच्चों को, नियम बदले। से सबसे बड़ी समस्या शिक्षा वाली, अगर ये सही कर देना ऑटोमेटिक सिस्टम सब सही हो जाएगा। अच्छा, एक अभी मोदी जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, आपने मैनिफेस्टो देखा है मोदी जी का? हाँ, मैंने नहीं देखा है वो। नहीं देखा है? उसमें उन्होंने रोजगार की गारंटी कही है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही है, और एक देश में अब देश में एक ही बार चुनाव होंगे, जितने चुनाव सब एक ही बार हो जाए। तो ये एक देश में एक चुनाव का मतलब कैसे आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, मैं विरोध नहीं करता। एक साथ चुनाव होना तो बढ़िया ही है। वैसे बड़ा सिस्टम है, इसको और निकालना पूरा काफी लंबा प्रोसेस है, तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन एक साथ ज्यादा सही रहता है। एक साथ ही सबसे बढ़िया रहता है चुनाव होना। लेकिन कुछ लोग अब इस पे सवाल करने लगे कि एक देश अगर एक चुनाव हो सकता है, तो एक देश एक चीज, शिक्षा क्यों नहीं हो सकता, स्वास्थ्य क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, अमीरों के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग ये है ना, गरीब अमीर के लिए है ना कि सबसे बड़ी बात शिक्षा ही है ना। गरीब अब सरकारी में भी स्कूल में ना तो शिक्षा नहीं मिल पाती, किताबी भाषा देते हैं। इससे अच्छा किताबी भाषा दे, मैं तो कहता हूँ किताबी भाषा दे, उसके साथ में ना आप वर्क भी दे, अब स्किल कोई डेवलप करवाए। आजकल मैंने देखा है ना, बहुत से स्कूल में स्किल ही नहीं डेवलप कराई जाती है, इसीलिए सरकारी बच्चे स्कूल में कोई नाम ही नहीं लिखाना चाहता, सब प्राइवेट में ही लिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो सरकार सुधार क्यों नहीं? जैसे कि अभी दिल्ली में कुछ स्कूलों का, पूरे के नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों का केजरीवाल ने उदाहरण पेश किया। बिल्कुल देख, विदेश से भी लोग आए, उनके स्कूल में विजिट किए, देखने गए। जी। तो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में क्यों नहीं मतलब ऐसा कुछ किया जा रहा कि ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूल में? नहीं, ये बात ये भी है ना कि यहाँ पे सबसे पहली बात ना, लोग समझ ही नहीं पाते, बस थोड़ा लालच के चलते बस यही कहते हैं कि हाँ यही सरकार अच्छी है, बस थोड़ा दे दिया, लॉलीपॉप दिखा दिया, बस उसी में। राहुल गांधी ने भी अभी अपनी बहुत सारी घोषणा की है, जिसमें उनका मुख्य 1 लाख रुपया महिलाओं को देने का, जो नौजवान पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको भी 1 लाख रुपया, किसानों के कर्जे माफ को लेकर के उन्होंने बड़ी बात की, अग्निवीर जैसे योजना को। आप पढ़ाई लिखाई किए हैं भाई साहब? जी, पढ़ाई की हूँ। कितना पढ़ाई की है? ग्रेजुएट की है, और आप ये गेहूं उठा रहे हैं? बेरोजगार है। बेरोजगार है, क्या करें, नौकरी की तैयारी। लोग तो आपको साबित कर देंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, वो तो पता ही है ना कि जिसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसा है, वैसे कहते हैं कि हाँ पढ़ा है, और जो बेरोजगार है कुछ नहीं करता। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, भाई साहब सीरियस बात है, आप जैसे ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने सोचा था कि उसके बाद पढ़ लिख के सबके बाद यही गेहूं उठाना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था, यही करेंगे, गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, नहीं तो राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख, पहली कैबिनेट की जैसे बैठक होगी, हम 30 लाख नौकरियों को भरेंगे, ये पहला हमारा काम है, जो अभी खाली है, उसके बाद जो रोजगार का। और भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बात की, तो राहुल गांधी की योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? नहीं, योजनाएं तो अच्छी है, पर हाँ मुझे पता है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मुझे पता है चीज से, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए नहीं लगी। मैं यही चाहता हूँ, मुझे पता है मुझे नहीं लगी नौकरी, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी, लेकिन सबसे पहली बार ना शिक्षा सुधार होना चाहिए काफी ज्यादा, क्योंकि बचपन में ही ना, बचपन में चलो ठीक है, बच्चा खेलता है, बच्चा घूमता फिरता है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बाद ना 6 से कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करानी चाहिए स्कूल में। सबसे बड़ी बात यही कमी है, वो मेरे अंदर नहीं थी। तो इस बार सरकार बनते हुए आप किसको देख रहे हैं? कि एक बार जहां मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, वहीं पे इंडिया अलायंस भी बहुत सारे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना फाइट है दोनों गठबंधन में आपस में? कितने, क्या 400 पार हो रहे हैं आपके अनुसार पूरे देश में? 400 तो मुझे नहीं लगता। किसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है? अब ये तो नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ। कुछ भी हो सकता है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, करवट तो ले सकता है मैक्सिमम %। और आपके क्षेत्रीय नेता को, जैसे यहाँ से आपके कौशल किशोर जी हैं, RK चौधरी जी हैं, तो इन दोनों में से आप लोग को क्या लगता है कि किसके बीच मुकाबला रहेगा बढ़िया, या कौन जीत सकता है क्षेत्र से? कौशल किशोर। बिल्कुल, 2 बार के सांसद हैं, तीसरा हैट्रिक मारने जा रहे हैं। बिल्कुल जानता हूँ।
तो दोस्तों मैं ये था गेहूं के खेत में, आप देख सकते हैं हाँ, भाई साहब गेहूं ग्रेजुएट होके गेहूं का बंडल बांध रहे हैं, उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जब पढ़ाई कर रहा था तो ऐसा लगा नहीं था कि ये काम करना पड़ेगा, लेकिन किसी कारणवश इनको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। काम कोई बुरा नहीं है, गेहूं अगर खेती किसानी से आदमी जुड़ा है तो उसको जुड़ा भी रहना चाहिए, अपने जो काम है उससे कोई नहीं। लेकिन अभी भाई साहब ने बहुत सारी बात की कि स्कूल का जो हाल है वो स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। बच्चे पढ़ तो ये बात सच्चाई है कि 8वीं 10वीं तक उनको मार्कशीट किसी तरह पढ़ लिख के मिल जाता है, लेकिन जो हिसाब से एजुकेशन उनका होना चाहिए वो हो नहीं पाता। ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो भाई साहब ने स्किल के ऊपर बहुत अच्छी बात किया और देखा कि जिस तरह से भाई साहब ने और भी बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बात रखी है। आप इन सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखें।